नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बातें करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि इस हफ्ते का रेंज क्या रह सकता है और कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको एक एक वीक का है, तो इसके हिसाब से पहला शुरुआत करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्राडे में आएंगे। तो शुरू से देखिएगा तो यहाँ पे एक लाइव हाई बना हुआ है। ठीक यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, नीचे से ऊपर आया, एक हाई इसके आसपास हुआ, उसके बाद ड्रॉप हो गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, इस लो को नहीं तोड़ पाया, फिर वापस ऊपर की तरफ आया, एक बाजार रेंज बन गया यहाँ पे, क्योंकि इस स्विंग हाई को भी नहीं निकल पाया। उसके बाद सीधा नीचे की तरफ आया और इस लो को भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया और इसके आसपास चला आया। जैसे आप देखे ही होंगे, जो ये कैंडल का साइज है, ये है आपका 3 जून 24 का, क्योंकि ये इस दिन आपका लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट है उस दिन आया था। तो क्लियर कट मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आया था, इसके लिए इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखें तो यहाँ पे बाजार क्या हुआ कि यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, इस लो को भी ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर चला आया। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बाजार में बहुत सारा अनसर्टेन न्यूज आने लगा। एक तो टैरिफ का था, ट्रम्प जीतने के बाद टैरिफ का जो वर्ड था उसका जो इफेक्ट था वो देखने को मिला। उसके बाद पॉजिटिव न्यूज आने लगा, चाइना के ऊपर बैन लगने लगा, टैरिफ बढ़ने लगा और इंडिया का मौका लगने लगा कि यहाँ पे ट्रेड करके इंडिया बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाएगा, तो जो टैरिफ लग रहा है तो इंडिया मैनेज कर लेगा। सब पॉजिटिव न्यूज के हिसाब से आप ऊपर देख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट मूव नहीं है। तो ये जो मूव है ये न्यूज बेस्ड मूव है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, युद्ध का माहौल चल रहा है, कभी भी वार हो सकता है, मीडिया में तो वार चल ही रहा है। उसके बाद अगर देखें तो कुछ स्टेप जो गवर्नमेंट के तरफ से ले रहे हैं, तो वो स्टेप के तरफ अब देखेंगे तो वार चालू है। उनका मीडिया बॉयकॉट करना, उसके बाद उसका समुद्र जो है पानी बंद कर लेना, उसको घेर लेना इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसके बाद नो फ्लाइट जोन कर देना, ये बड़ा बड़ा स्टेप हो रहा है। तो एक ही वार मतलब मिलिट्री वार ये नहीं हो सकता, तो मतलब बहुत सारा कुछ निकल के आते हैं, वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। तो वो कभी फिलहाल अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो कभी फुर्सत में करेंगे। तो जो भी है, तो यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये एक रेंज बना चुका है। आप देखे ही होंगे कि यहाँ से लेके इस लेवल तक, इस जोन के अंदर जब तक रहेगा, रेंज बाउंड सिचुएशन के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो 56,100 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर देखें 54,200, इसके ये इस लेवल के अंदर जब तक बाजार है तब तक आप देख सकते हैं एक रेंज बनाएगा। ठीक है, तो डेली में अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से भी यही लेवल निकल के आते हैं। थोड़ा और सटीक कर देता हूँ तो देखिएगा कि इस लेवल को अगर ब्रेक करके क्लोजिंग मिल जाता है तो इधर से सीधा बाजार नीचे की तरफ आते हैं और इस लेवल को जो दिख रहा है आपको, इस जो जोन है, इस जोन के आसपास टारगेट भी बन सकते हैं और इससे नीचे भी जा सकते हैं। इस हफ्ते ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेवल तक आ जाएगा, हो भी सकता है कि क्योंकि अभी फिलहाल गर्मा गर्मी का माहौल है, तो अगर अटैक हो जाता है कहीं से भी तो ये बन सकता है। इनिशियल मूवमेंट जो होगा ये ऐसे ही होगा, रिएक्ट करेगा बाजार। अगर फिलहाल कोई युद्ध का माहौल नहीं बन रहा है तो ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं, जो कि है आपका 54,160, ये अगर ब्रेक करके सस्टेन करने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होगा बाजार में। और जब तक इस रेंज के अंदर है तो जो जो ऑप्शन सेलर है, तो 56,000 ये लेवल, जो 56,150 और नीचे की तरफ 54,200, इसको सेल करके काम कर सकते हैं। इसके अंदर अगर काम करना है तो इंट्राडे में जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या सेटअप बन रहा है।
तो फिलहाल के लिए ये जो जोन है ये मैं हटा देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि इस लेवल के आसपास से क्या मूव हो सकता है। यहाँ पे देखे ही होंगे कि इस लेवल के आसपास एक लो बनाया हुआ है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं जो कि है 55,000, तो मान के चलिए यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को लिए मिल सकता है। इस लेवल को स्विंग लो मान लीजिएगा, तो इसके आसपास अगर बाजार ठहर जाता है एक बार के लिए, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न अगर बनाते हैं तो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को भी मिलेगा। और अगर देखते हैं कि फ्लैट खुल गया या गैप अप हुआ, उसके बाद एक डीप लिया, फिर सस्टेन करने लगा, तो इस जो लेवल है, ये जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है, इस लेवल के बाद मोमेंटम ट्रेड ऊपर की तरफ मिलने लगेगा। लेवल है क्या आपका 55,280 से लेके 55,260, इस पॉइंट के रेंज को देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो डायरेक्ट फेड नीचे की तरफ आएगा। अगर इस लेवल को पार करते हैं तो वापस ऊपर के तरफ आप देखिएगा इस जोन को टारगेट जरूर करेगा, जो कि है आपका 55,600, इस जोन के आसपास टारगेट बन सकता है। तो कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप यही रहेगा। अगर गैप अप होता है, फिर डीप लेता है, फिर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बनेगा और यहाँ पे आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। अगर इस जोन के आसपास ठहर जाता है तो रिवर्सल पैटर्न होने का चांसेस भी बनेगा, उसके हिसाब से नीचे की तरफ भी आएगा। और इस लेवल को डायरेक्ट अगर बाजार गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस जोन के आसपास कहीं से भी अगर देखें डूब गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं ये देखना है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ और जाएगा, पोजीशन लेवल उसके हिसाब से ही सेट होगा। अगर इस लेवल के आसपास से रिवर्सल पैटर्न बना गया तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा आपको जरूर। तो आज का वीडियो यहीं तक। कल के लिए नया फ्रेश प्राइस एक्शन के साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।